दोस्तों, आज हम एक सफर पर निकलेंगे जो हमें ब्रह्मांड के सबसे खूबसूरत और रहस्यमय स्थानों तक ले जाएगा। नेबुला। सोचिए, अगर अंतरिक्ष में कोई बादल हो जो चमकता हो, विशाल हो और रहस्यमयी भी, तो उसे हम नेबुला कह सकते हैं। लेकिन यह कोई आम बादल नहीं है, बल्कि गैस और धूल का एक विशाल समूह है, जहां नए सितारे पैदा होते हैं और पुराने सितारे खत्म होते हैं। आज हम नेबुला के रहस्यों को गहराई से समझेंगे, उनके जन्म और मृत्यु के बारे में जानेंगे और यह भी देखेंगे कि ये ब्रह्मांड के विकास में क्या भूमिका निभाते हैं। नेबुला का जन्म एक बहुत बड़ी घटना से होता है। एक तारा हमारे सूरज से सैकड़ों गुना बड़ा अपने जीवन के अंत की ओर बढ़ रहा है। उसके केंद्र में ईंधन खत्म हो रहा है और गुरुत्वाकर्षण बल उसे दबा रहा है। अचानक एक धमाका होता है, एक सुपरनोवा। तारे का सारा पदार्थ, गैस और धूल अंतरिक्ष में फैल जाता है। गैसें चमकने लगती हैं और इस प्रकार एक नेबुला का जन्म होता है। नेबुला रंग बिरंगे और विविध होते हैं और इसका कारण है उनमें मौजूद गैसों और धूल का मिश्रण। सबसे आम गैस है हाइड्रोजन, जो ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। हीलियम, दूसरी सबसे हल्की गैस, भी नेबुला में बहुत होती है। लेकिन नेबुला में सिर्फ हाइड्रोजन और हीलियम ही नहीं होते, उनमें ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन और सिलिकॉन जैसी भारी गैसें भी होती हैं, जो तारों के केंद्र में बनती हैं और सुपरनोवा विस्फोटों के दौरान अंतरिक्ष में फैल जाती हैं। इन गैसों के अलावा नेबुला में छोटे छोटे धूल के कण भी होते हैं। यह धूल सिलिकेट्स, आयरन, कार्बन और बर्फ जैसे पदार्थों से बनी होती है। नेबुला के रंग और आकार उतने ही अलग अलग होते हैं जितने कि तारे खुद। कुछ नेबुला चमकीले लाल होते हैं, जो हाइड्रोजन गैस से निकलते हैं, कुछ नीले और हरे ऑक्सीजन और हीलियम से, और कुछ गहरे बादलों जैसे ठंडी धूल और गैसों से। नेबुला के आकार भी अलग अलग होते हैं, कुछ गोल, कुछ सर्पिल। गुरुत्वाकर्षण, सुपरनोवा और अंतरिक्ष की हवाएं आकार देती हैं। नेबुला को तारों की नर्सरी कहा जाता है, क्योंकि यहीं पर नए सितारों का जन्म होता है। गैस और धूल गुरुत्वाकर्षण के कारण इकट्ठा होती है। हाइड्रोजन के अणु जुड़कर हीलियम बनाते हैं। नाभिकीय संलयन से ऊर्जा निकलती है, जो तारे को चमकाती है, और इस प्रकार नेबुला से एक नए तारे का जन्म होता है। जिस प्रकार नेबुला तारों के जन्म का स्थान होता है, उसी प्रकार यह उनकी मृत्यु का भी गवाह बनता है। जब एक तारा अपने जीवन के अंत तक पहुंचता है, तो उसके केंद्र में ईंधन खत्म होने लगता है। छोटे या मध्यम आकार के तारे, जैसे हमारा सूर्य, धीरे धीरे अपनी बाहरी परतों को अंतरिक्ष में फैला देते हैं। यह गैस और धूल एक सुंदर चमकदार गोला बनाती है, जिसे प्लैनेटरी नेबुला कहा जाता है। दूसरी ओर बहुत बड़े तारे अपने जीवन का अंत एक विस्फोटक घटना के साथ करते हैं, जिसे सुपरनोवा कहा जाता है। सुपरनोवा विस्फोट में तारे का सारा पदार्थ अंतरिक्ष में बिखर जाता है, जिससे एक नया नेबुला बनता है। हाँ, कई बार हम नेबुला के केंद्र में मृत तारे के अवशेष देख सकते हैं। उदाहरण के लिए क्रैब नेबुला के केंद्र में एक न्यूट्रॉन तारा है, जो एक सुपरनोवा विस्फोट का अवशेष है। न्यूट्रॉन तारे बहुत ज्यादा घने होते हैं और उनके पास बहुत शक्तिशाली चुंबकीय क्षेत्र होते हैं। इसी तरह रिंग नेबुला के केंद्र में एक सफेद बौना तारा है, जो एक छोटे या मध्यम आकार के तारे का अवशेष होता है। सफेद बौने तारे भी बहुत घने होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन तारों जितना नहीं। नेबुला का आकार कुछ प्रकाश वर्ष से लेकर सैकड़ों प्रकाश वर्ष तक हो सकता है। एक प्रकाश वर्ष वह दूरी है जो प्रकाश एक वर्ष में तय करता है, जो लगभग 9.46 ट्रिलियन किलोमीटर है। उदाहरण के लिए ओरियन नेबुला, जो पृथ्वी से दिखाई देने वाले सबसे चमकीले नेबुला में से एक है, लगभग 24 प्रकाश वर्ष चौड़ा है। ईगल नेबुला, जो अपने पिलर्स ऑफ क्रिएशन के लिए प्रसिद्ध है, लगभग 70 प्रकाश वर्ष में फैला हुआ है। हमारे अपने सौर मंडल से लेकर हमारी आकाशगंगा, मिल्की वे और उससे भी परे नेबुला ब्रह्मांड में हर जगह पाए जाते हैं। कुछ नेबुला हमसे अपेक्षाकृत पास हैं, जैसे कि ओरियन नेबुला, जो लगभग 1344 प्रकाश वर्ष दूर है। दूसरे नेबुला, जैसे कि हेलिक्स नेबुला, लगभग 650 प्रकाश वर्ष दूर है। और कुछ नेबुला हमसे लाखों प्रकाश वर्ष दूर हैं, जो दूर की आकाशगंगाओं में स्थित हैं।
हाँ, कुछ नेबुला को हम बिना किसी दूरबीन के अपनी आंखों से देख सकते हैं। उदाहरण के लिए ओरियन नेबुला, जो शिकारी तारामंडल में स्थित है, साफ अंधेरी रात में धुंधले तारे के रूप में दिखाई देता है। एंड्रोमेडा गैलेक्सी, जो हमारी अपनी आकाशगंगा की पड़ोसी आकाशगंगा है, के पास भी कुछ नेबुला दिखाई दे सकते हैं। हालांकि दूरबीन या टेलीस्कोप का उपयोग करके हम नेबुला के असली रंग, आकार और सुंदरता को और भी अच्छे से देख सकते हैं। वैज्ञानिक नेबुला का अध्ययन करने के लिए अलग-अलग तरह के उपकरणों और तकनीकों का उपयोग करते हैं। दूरबीन, खासकर अंतरिक्ष में स्थित दूरबीन जैसे हबल स्पेस टेलीस्कोप और जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप, नेबुला की अद्भुत तस्वीरें लेते हैं और उनके बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। स्पेक्ट्रोस्कोपी एक और महत्वपूर्ण तकनीक है जो वैज्ञानिकों को नेबुला में मौजूद अलग-अलग गैसों की पहचान करने में मदद करती है। इसके अलावा रेडियो तरंगों और एक्स-रे का उपयोग करके भी नेबुला का अध्ययन किया जाता है, जो नेबुला के अंदर छिपी हुई बनावट और प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी देते हैं। अभी नेबुला तक पहुंचना हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। वे हमसे बहुत दूर हैं और वहां तक पहुंचने में हमें सैकड़ों, हजारों या लाखों वर्ष लग सकते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस नेबुला तक पहुंचना चाहते हैं और हम कितनी तेजी से यात्रा कर सकते हैं। इसके अलावा नेबुला का वातावरण हमारे लिए बहुत ही जहरीला और ठंडा होता है और वहां जिंदा रहना हमारे लिए नामुमकिन होगा। हालांकि भविष्य में उन्नत तकनीक के साथ हो सकता है कि हम नेबुला तक पहुंच सकें और उनके रहस्यों को और भी करीब से जान सकें। नेबुला के निर्माण में कई शक्तिशाली और रहस्यमय बल काम करते हैं। गुरुत्वाकर्षण, जो ब्रह्मांड में सबसे कमजोर बल है लेकिन सबसे बड़े पैमाने पर काम करता है, नेबुला के निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सुपरनोवा विस्फोट, जो ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली विस्फोटों में से एक हैं, नेबुला के निर्माण और उनके आकार को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तारों की रेडिएशन, जो तारों से निकलने वाली ऊर्जा होती है, भी नेबुला के आकार और चमक को प्रभावित करती है। हाँ, नेबुला का अध्ययन करके हम ब्रह्मांड की उत्पत्ति और विकास के बारे में बहुत कुछ जान सकते हैं। वैज्ञानिक मानते हैं कि बिग बैंग के बाद जो ब्रह्मांड की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है, ब्रह्मांड गर्म, घना और हाइड्रोजन और हीलियम गैस से भरा हुआ था। समय के साथ गुरुत्वाकर्षण के कारण यह गैस आपस में जुड़ने लगी, जिससे पहले तारे और आकाशगंगाएं बनी। नेबुला अपने अलग-अलग चरणों में हमें उन प्रक्रियाओं की एक झलक प्रदान करते हैं जो अरबों साल पहले ब्रह्मांड के शुरुआती दौर में हुई थीं। यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी तक किसी के पास नहीं है। अभी तक किसी भी नेबुला में जीवन के कोई संकेत नहीं मिले हैं। हालांकि नेबुला में कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और अन्य तत्व होते हैं जो जीवन के लिए जरूरी हैं। हो सकता है कि नेबुला में मौजूद कुछ चरम वातावरणों में जीवन के कुछ रूप विकसित हुए हों, लेकिन यह अभी भी अटकलों का विषय है। भविष्य में उन्नत तकनीक के साथ हम नेबुला का और अधिक विस्तार से अध्ययन कर सकेंगे और यह पता लगाने का प्रयास कर सकेंगे कि क्या वहां जीवन मौजूद है या नहीं। नेबुला सिर्फ अंतरिक्ष के चमकते बादल नहीं हैं, ये ब्रह्मांड की नर्सरी हैं, जहां नए तारे जन्म लेते हैं और पुरानी तारों की कहानियां दर्ज होती हैं। इनकी सुंदरता और रहस्य हमें मोहित करते हैं और इनके अध्ययन से हमें ब्रह्मांड के बारे में और भी गहरी समझ मिलती है। आशा करता हूं कि आपको नेबुला के बारे में जानकर मजा आया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।